अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स, अध्याय 1 चैप्टर 1, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये इंग्लिश में बोलते हैं संबंध और फलन को। अब मैं आपको बताऊंगा प्रति सममित संबंध की व्याख्या। तो देखो, प्रति प्रति सममित सममित प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की व्याख्या। व्याख्या प्रतिसम्मित संबंध की व्याख्या। अब क्या है, इसको व्याख्या करेंगे हम, उदाहरण से समझाएंगे। माना समुच्चय समुच्चय ए में कोई कोई संबंध कोई संबंध आर है तथा तथा ए कॉमा बी समुच्चय समुच्चय ए के कोई दो अवयव हैं, दो अवयव दो अवयव हैं, तब संबंध आर द्वारा संबंध आर संबंध आर प्रतिसम्मित प्रति 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 सम्मित, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक
रिलेशन, रिलेशन नहीं है तो कुछ संबंध है, संबंध आर प्रतिसम्मित होगा, होगा। कब होगा? यदि यदि आर के द्वारा, आर के द्वारा, आर के द्वारा ए के बी से संबंध, संबंध होने पर, होने पर ए के बी से संबंध होने पर ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो। अर्थात, अर्थात ए आर बी, आर के द्वारा ए के बी से, ये गलत लिख गया है, तथा तथा बी के ए से, ए के बी से तथा बी के सी से संबंध होने पर, होने पर ए बराबर बी हो, संबंध आर प्रतिसम्मित होगा। अर्थात ए आर बी तथा तथा बी आर ए implies that ए बराबर बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से तथा बी का संबंध ए से हो तो ए बराबर बी होना चाहिए। अथवा, अथवा अब ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे हम, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तथा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर implies that ए बराबर बी हो। जबकि इन दोनों में ये लिखा जाएगा, जबकि ए कॉमा बी जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, वो ए सेट के एलिमेंट होने चाहिए। जबकि जबकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो, एक ही मतलब है। अब दोबारा से समझ लो,
प्रतिसम्मित संबंध एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की व्याख्या। माना समुच्चय ए में कोई संबंध आर है तथा ए और बी समुच्चय ए के कोई दो अवयव हैं, कोई दो अवयव हैं, तब संबंध आर प्रतिसम्मित यानी एंटी सिमेट्रिक होगा यदि आर के द्वारा ए के बी से तथा बी के ए से संबंध होने पर ए बराबर बी हो। अर्थात ए इज रिलेटेड टू बी तथा बी इज रिलेटेड टू ए इंप्लाइज दैट ए बराबर बी, जबकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अथवा देखो ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे और ये बिलोंग का निशान लगा करके ये बीच वाला जो आर है वो लिख जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए बराबर बी, जबकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब समझो जैसे 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 R1 इक्वल, अब जैसे समुच्चय ए में समुच्चय क्या है, हम मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी यानी तीन एलिमेंट हैं। मैं संबंध कई उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। R1 इज इक्वल टू 5 यानी ये तुम्हारा एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन R1 इज इक्वल टू 5। अब जो है एम्प्टी सेट जो होता है वो न तो सूत्र होता है न तस्मक होता है, बाकी के सभी संबंध होते हैं, बाकी के सभी संबंध होते हैं एम्प्टी रिलेशन में, एम्प्टी रिलेशन में। और स्पष्ट लिख देता हूं यहां पर एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन एम्प्टी रिलेशन R1 इक्वल टू 5, ये जो है प्रतिसम्मित होगा, प्रतिसम्मित संबंध। R2 में ए कॉमा ए बी कॉमा बी। अब समझो यहां पर जो है ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर तुम्हारा ए है, तो अब समझो कि इसका जो है हम जो करेंगे ए बराबर ए
परिभाषानुसार, और बी बराबर ए, ए के बी से संबंध होने पर तो ए कॉमा ए हो जाएगा। फिर बी के ए से संबंध होने पर तो यहां पर दोनों एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में जो दो घटक हैं वे बराबर हैं। अब समुच्चय में हम एक बारी उतारते हैं, जो ऑर्डर पेयर जो लिखे हुए हैं संबंध के, ये जो है समुच्चय है ऑर्डर पेयर के रूप में। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसी प्रकार R3 ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। R4 ए कॉमा बी और ए कॉमा सी, और जो है तुम्हारा बी कॉमा सी। ये जो है ये भी प्रतिसम्य संबंध होगा। प्रति सममित संबंध। ये भी जो है तुम्हारा ये जो है सम्मित होगा। अब समझिए, ये सक्रमक भी होगा, ये भी सक्रमक होगा, ये भी सक्रमक होगा, ये जो है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये जो है तुम्हारा सक्रमक भी होगा और ये भी सक्रमक होगा। अब समझिए, जैसे ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए नहीं है, और बी कॉमा ए हो यानी बी कॉमा ए हो और फिर ए बराबर बी होना चाहिए। अब इसमें मिसिंग हो रहा है, अगर कोई ऑर्डर पेयर मिसिंग होता है और जो तो वो जो है वही संबंध होता है जो यहाँ पर हम प्रतिसम्मित संबंध है तो प्रतिसम्मित होगा, सक्रमक होगा तो सक्रमक होगा, इस तरह से। अब मैं जो है अब मैं बताऊंगा 11वां सक्रमक संबंध। क्या? सक्रमक संबंध। अब समझो, अब हम बताएंगे सक्रमक संबंध। सक्रमक संबंध यानी दोबारा से समझो, जैसे तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यानी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए कि जब बी कॉमा ए है तो वे ए बराबर बी होना चाहिए, यानी ए और बी बी दो दो ऑर्डर पेयर होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ए सी है तो सी ए होना चाहिए, और वे दोनों कैसे होनी चाहिए? ए बराबर सी।
तो ए कॉमा ए, दूसरे ऑर्डर में सी कॉमा सी। तो ये मिसिंग हो रहा है, इनमें जो मिसिंग हो रहा है ये ऑर्डर पेयर, ये दूसरे नंबर का ऑर्डर पेयर है, ये मिसिंग हो रहा है, ये इसमें है नहीं। और ये कि ए बराबर बी। अब देखो ये होता तो हम ए बराबर बी लिखते, तो ए बराबर बी हो जाएगा, तो ए ए बी बी सी सी, इस तरह से हो जाते, बन जाते। अब क्या है भाई, देखो ये परिभाषा जो है संतुष्ट होनी चाहिए, ये जो परिभाषा है ये संतुष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मिसिंग हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है उसको पालन कर रहा है, चल है ही नहीं तो। अब 11वां स्टेप है, अब 11वां स्टेप है सक्रमक संबंध। सक्रमक संबंध, सक्रमक संबंध, सक्रमक संबंध, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की व्याख्या, की व्याख्या, की व्याख्या, की व्याख्या, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अब ये है तुम्हारा माना, माना समुच्चय ए में कोई संबंध, संबंध आर है, आर है, तथा ए बी सी समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय एक एक तीन अवयव हैं, तीन अवयव हैं। तब संबंध
आर संक्रमक होगा, संक्रमक, संक्रामक को कह लो या संक्रमक कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। संक्रमक संबंध होगा, संबंध होगा होगा यदि यदि आर के द्वारा, आर के द्वारा, आर के द्वारा एक एक बी से तथा बी के सी से सी से संबंध होने पर, संबंध होने पर, संबंध होने पर संबंध होने पर ए बी सी से, ए बी सी से संबंध हो, ए बी सी से संबंध हो। ए बी सी से संबंध हो, अर्थात अर्थात ए आर बी तथा बी आर सी implies that A R C, जबकि जबकि ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी ए इज रिलेटेड टू बी तथा बी इज रिलेटेड टू सी है, तो ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए, जबकि ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, ये ए में बिलोंग करें। अथवा अथवा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी, ये ऑर्डर पेयर हैं, बिलोंग्स टू आर, implies that A comma C belongs to R, जबकि A comma B comma C belongs to A। अब मैं आपके लिए उदाहरण सहित समझाऊंगा। जैसे मान लें कि समुच्चय
समुच्चय ए कॉमा बी कॉमा सी है। इसमें संबंध R1 is equal to 5, R2 A कॉमा ए बी कॉमा बी अब समझो यहां पर देखो, यहां पर मैंने ए लिख दिया है, एक्स लिखना था, एक्स वाई जेड लिखना था। अब समझो जैसे मान लीजिए एक्स का संबंध वाई से और वाई का संबंध जेड से, तो एक्स का संबंध जैसे ये है तुम्हारा एक्स वाई जेड, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध इससे होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, ए ए ए यानी ये जो है एक्स वाई जेड, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा ए कॉमा ए, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, नो समझो वाई बिलोंग्स टू जेड, तो इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू जेड बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। अब एक्स की जगह पर भी ए है, वाई की जगह पर भी ए है, और ये ए है, और ये है, ये मान लें हम। तो इसका ए का संबंध किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए, ध्यान दीजिए, ये जो प्रसमित भी है, अभी बताया मैंने प्रसमित में भी आएगा, और ये सक्रमक भी है। और देखो ये जो है प्रसमित भी है और सक्रमक भी है। R3 अब इसमें मिसिंग हो रहा है, ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं इसमें। जब है ही नहीं, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, ये ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो है नहीं, तो इस नियम का पालन कर रहा है। नहीं तो होता तो देखते, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तो ये जो है सक्रमक संबंध होगा। ऐसी प्रतिसम्मत में मिसिंग हो रहा था। अब R4 R4 में ए कॉमा बी, बी कॉमा वो ए कॉमा सी लिख लो, और बी कॉमा सी, समझो। अब इन दोनों को ले लो, फिर
इन दोनों को ले लो। अब देखो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। तो ए का संबंध सी से है। अब R5 ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी R6 बी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। अब समझिए ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, ये जो है इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। इस कंडीशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। इसलिए ये जो है क्या है, देखो जी ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो ए का ये जो है तुम्हारा, समझो ध्यान दीजिए, ए कॉमा ए, तो ये हो गया तुम्हारा, जी हो गया ए और जी हो गया बी, जी हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो किसी समुच्चय बनाते हैं तो दो बार रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखा जाता है। तो इस तरह से उस हिसाब से हम करेंगे तो यही प्राप्त होगा। ये क्या है? तस्मक संबंध है। क्या ये? तस्मक संबंध है। अब R6, अब देखो बी कॉमा सी, सी कॉमा बी, बी कॉमा बी, सी कॉमा बी। अगर इसको मान लीजिए मैं इस तरह से लिख लेता हूं, बी कॉमा सी है, और मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, सी कॉमा बी, तो ये इक्वल है। तो इसका संबंध किससे होगा? इससे होगा। तो बी कॉमा बी। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि सी कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ये इक्वल हो गए। तो इसका संबंध इससे होगा। तो ये आ गया। अब क्या है, अब मैं लिखता हूं कि ये जो है सक्रमक संबंध है। ये सभी सक्रमक संबंध के उदाहरण हैं। सक्रमक संबंध, सक्रमक संबंध। ये सक्रमक संबंध के उदाहरण हैं। अब मैं विशेष ध्यान देने योग्य बात बताऊंगा। अब मैं ध्यान देने योग्य बात बताऊंगा
अब देखो, ये दो बार हम लिखे हैं क्योंकि दो बार ऑर्डर पेयर है इसमें, एक ये है और एक ये है। अब दोबारा सुन लो, ए का संबंध ए से और ए का संबंध ए से, तो ये इक्वल हो गए। तो इसका संबंध किससे होगा? ए से, ये लिखा है। अब तीसरी बार आएगा तो लेकिन एक ही बार लिखेंगे। इस तरह से इसी प्रकार ये है। अब मैं विशेष ध्यान देने योग्य बात बताऊंगा। अब तुम्हारे संबंध पूरे हो गए। देखो, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, सक्रमक संबंध और तस्मक संबंध, ये 5 संबंध हैं, दो आधारी संबंध यानी बाइनरी रिलेशन, जो एक ही समुच्चय में होते हैं। अब समझिए विशेष ध्यान देने योग्य बात। विशेष 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 ध्यान विशेष ध्यान देने योग्य देने देने योग्य देने योग्य देने योग्य बातें बातें बातें। अब क्या है, अब क्या है कि ये जो है अंडरलाइन कर देता हूं, विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो इसमें लिखेंगे हम नंबर 1, नंबर 1 एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन आर इक्वल टू 5 है। तब संबंध आर, संबंध आर संबंध आर यानी एम्प्टी रिलेशन आर, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन आर 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 सम्मित सममित सममित प्रतिसम्मित 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 सक्रमक सक्रमक संबंध तब एम्प्टी सेट आर सम्मित
प्रशमित सक्रमक संबंध होगा। परंतु परंतु स्वतुल्य स्वतुल्य परंतु स्वतुल्य संबंध नहीं होंगे। परंतु आर आर जो है कॉमा लगा लो। आर परंतु स्वतुल्य न तो स्वतुल्य न तो सुतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध और न तस्मक संबंध होगा। तस्मक संबंध होगा। क्या नहीं होगा? यानी इम्पटी सेट आर न तो सुतुल्य संबंध और न तस्मक संबंध होगा। और जो तीन जो संबंध है सम्मित प्रसम्मित सक्रमक संबंध होगा। कौन होगा? इम्पटी रिलेशन आर। अब है तुम्हारा सेकंड नंबर है, माना कि समुच्चय ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमने मान लिया समुच्चय है। और इसमें संबंध आर ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी है, जो कि तस्मक संबंध है, जो कि तस्मक संबंध है। यह तस्मक संबंध
यह तस्मक संबंध स्वतुल्य यह तस्मक संबंध आर स्वतुल्य संबंध कॉमा कॉमा स्वतुल्य के बाद सम्मित प्रतिसम्मित प्रतिसम्मित सक्रमक 1 2 3 4 सक्रमक संबंध होगा। नहीं, तस्मक संबंध जो आर है वो सूत्र संबंध भी होगा, सम्मित होगा, प्रतिसम्मित होगा और सक्रमक संबंध, ये संबंध जो है इसमें विद्यमान होंगे तस्मक संबंध में। यह तस्मक संबंध आर सूत्र संबंध सममित प्रतिसम्मित तथा सक्रमक संबंध होगा। अर्थात प्रत्येक तस्मक संबंध स्वतुल्य सममित प्रतिसम्मित तथा सक्रमक संबंध यानी प्रत्येक तस्मक संबंध जो है वो सुतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, प्रतिसम्मित भी होगा तथा सक्रमक संबंध भी होगा। कहने का मतलब ये है। अब बच्चों मैं जो है कल आपको प्रश्नावली शुरू कराऊंगा एक्सरसाइज, पर ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल जो होते हैं, उदाहरण जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज से पहले, उसमें से 70% बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। 30% ऐसे हैं
कि जो एक्सरसाइज में से आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन वाले जो टीचर होते हैं वो केवल एक्सरसाइजों को कराते हैं, उनका अभ्यास कराते हैं और उदाहरणों का अभ्यास नहीं कराते हैं। और बच्चे भी जो है उदाहरणों को नहीं देखते हैं, इसलिए उनकी जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाती है। तो इसके इनके साथ साथ उदाहरणों को भी अवश्य देखें। मेरा ये जो है कहना है आपसे बच्चों, इतना ध्यान जरूर रखना है।